हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आखिरी के दो वीडियोस में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी एग्ज़ाम जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होने वाले हैं या सेंट्रल सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम होने हैं, सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, तो उनको आप ज़रूर देखिए। उसी सीरीज़ में यह हमारा तीसरा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमें मोटिवेट करता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में नंबर सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट लीव अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 10। यानी कि उन सभी 3 अंकीय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिसे 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। क्या बोल रहा है कि सारी संख्याओं का। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि मतलब संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होंगी, 3 अंकों की। तो 100 से लेकर के 999, इन्हीं के बीच कोई संख्या होंगी। इन जो संख्याएं होंगी वो इन्हीं के बीच की होंगी, यानी कि 3 अंकों की मिनिमम संख्याएं इसी में से हो सकती हैं। अब हमें ये बताइए अब आप हमें ये बताइए कि 3 अंकों की संख्याएं इसके बीच हो गई। अगर हम और बात करें तो क्या 100 डिवाइड होगा क्या 10 से और रिमाइंडर 5 देगा? नहीं देगा। अगर 101 करें तो भी नहीं देगा, 102 ये भी नहीं, 103 ये भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब डिवाइड होगा रिमाइंडर 5 नहीं देगा, 104 ये भी रिमाइंडर 5 नहीं देगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि रिमाइंडर जो है वो 5 दे, यानी कि शेषफल 5 आए। तो जो पहला संख्या मिला वो मिल गया 105। इसको अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी में रिमाइंडर 5 आएगा, करके चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर हम बात करें तो पहला संख्या 105 हो गया, 115 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 995 तक पहुंचेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एक जो है सीरीज बन जाती है। ठीक है, ये एक सीरीज बन गई। कौन सी सीरीज बन गई? अरिथमेटिक सीरीज बन गई। ठीक है, समांतर श्रेणी की सीरीज बन गई। ठीक है, चलिए तो ये हमें एक सीरीज मिल गया। ओके, अब हमें प्राप्त करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो उसको निकालने के लिए देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 10k+5 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए k की वैल्यू जो है 1 से लेके 9 तक कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ में आ गया आपको। तो 10k+5 इज इक्वल टू 105 अगर रखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 5 जाएगा 100, k की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू 10 आ गई। अब k1 मान लीजिए इसको। वैसे ही अगर हम 10k+5 इज इक्वल टू 995 रखेंगे तो 10k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 990। तो k इसको n k x मान लीजिए, k x इज इक्वल टू 99 आ गया। ठीक है, 99 आ गया। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म प्लस 1, 99 माइनस 10 प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 89 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 90 आ गई। n की वैल्यू 90, यानी कि टोटल टर्म कितने हैं? 90 हैं। टोटल टर्म कितने हैं? 90। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म आपका जो है वह है 105 और आखिरी टर्म क्या है? 995 है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे कि n की वैल्यू 90 आ गई, तो यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इतना समझ में आया आपको? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो n की वैल्यू आ गई 90। तो अरिथमेटिक सीरीज का सम कितना होता है अगर हमें n पता हो तो
तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 90/2 ब्रैकेट में 105 प्लस लास्ट टर्म क्या था 995। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा ना, 90 इंटू 2 इंटू 1100। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो ये 550 हो जाएगा। 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 4 = 49, 1020, यहाँ पे 20 लगा दीजिए। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये सम आ गया उन सारी 3 अंकीय संख्याओं का जिनको 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ये ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर सिस्टम का काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में देखने को बिल्कुल मिल सकता है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एग्ज़ाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। इस सीरीज़ का भी क्वेश्चन नंबर 12 ही मान के चलिए इसको, क्योंकि हम काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक जो है कर चुके हैं और सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैं करा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है धनुष डोनेट्स 22% ऑफ हिज सेविंग टू ओल्ड एज होम, 23% ऑफ द सेविंग टू ऑर्फनेज एंड 24% ऑफ सेविंग टू फाउंडेशन फॉर मेडिकल हेल्प। द रिमेनिंग ₹9300 ऑफ सेविंग इज बीन deposited in bank. Find the salary of Dhanush if 40% of the salary in his saving amount is his saving amount। यानी कि धनुष कोई है जो कि 22% अपनी बचत का दान करता है, 23% ओल्ड एज होम में देता है और 24% अनाथालय में देता है, और बाकी ऑफिस सेविंग टू फाउंडेशन फॉर मेडिकल हेल्प यानी कि मेडिकल हेल्प के लिए देता है इन तीनों जगहों पे। बाकी जो पैसा बचता है 9300 रुपया वह बैंक में जमा करता है। और जो 10 फाइंड द सैलरी ऑफ धनुष, धनुष की वो सैलरी आप बताइए, यानी कि टोटल सैलरी आपको बतानी है। यद्यपि 40% अपनी सैलरी का वह क्या करता है बैंक में जमा करता है, 40% ऑफ सैलरी बैंक में जमा नहीं करता है, 40% ऑफ द सैलरी जो है उसका सेविंग है। क्वेश्चन को आपको पहले समझना है अच्छे से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये 3 जगह दान करने के बाद जो पैसा बच रहा है उसको बैंक में जमा कर रहा है, और ये जो पूरा पैसा जो दान कर रहा है और बैंक में जमा कर रहा है ये पूरा इसकी बचत है ये, ठीक है। और ये जो बचत है टोटल उसकी सैलरी का 40% है। तो पूछा ये जा रहा है कि उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी। देखिए धनुष ने 22% दान कर दिया कहाँ पे, ओल्ड एज होम में, 23% दान कर दिया उसने ऑर्फेनेज में, और 24% जो है फाउंडेशन फॉर मेडिकल हेल्प में जमा कर दिया। टोटल कितना बना ये 20 20 40 20 60 69 69 बन गया। बचा कितना, अब देखिए टोटल उसकी सेविंग मान लेते हैं अगर हम 100 है और 69 उसने डोनेट कर दिया, कितना बचा 31 बचा, 31% मान लीजिए इसको। अब ये 31% बचा जिसको इसने बैंक में जमा किया। अब ये बचा हुआ 31% कितने के बराबर दिया है 9300, ये हो गया 9300 के बराबर। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1% इज इक्वल टू 300 रुपीज़। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपको इसने ये बोला है कि जो सेविंग है वो सैलरी का 40% है, ठीक है, वो जो है 40% ही है, ठीक है। तो इसको आप 100% तो सेविंग निकाल लिए, अब इसको आप मान लीजिए यदि 40% जो है वो 30,000 के बराबर है तो 1% होगा 30,000 डिवाइडेड बाई 40, तो टोटल सैलरी कितनी होगी 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, 4 सत्ते 28, 2 बचा, और 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, ठीक है। अब बाकी जो है बचे हुए 3 जीरो इसके आगे आप लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उसकी जो टोटल सैलरी है वह हो जाएगी 75,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर।
तो ये भी अच्छा सवाल था। एग्ज़ाम में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है एक बार खुद से ट्राई करेंगे करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये DI का एक क्वेश्चन है, अच्छा सवाल दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन अच्छा सवाल है, इसको समझते हैं। बोला ये है कि सॉरी दोस्तों एक मिनट। ओके, तो बोला इसने ये है इस क्वेश्चन में कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके आधार पे आपको सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इन ऑल द गिवन सिटीज़। यहाँ मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, ये 4 सिटीज़ दिया गया है और इसमें एम्प्लॉयड यानी कि रोजगार वाले युवा और अनएम्प्लॉयड यूथ यानी कि बेरोजगार युवाओं की संख्या दी गई है। ठीक है, तो सिंपल इन 5 शहरों में जो बेरोजगार युवा हैं ये उनकी संख्या का एवरेज पूछा है। तो कुछ नहीं, जोड़ करना है, आपको जोड़ना है। आसान सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो जोड़ दीजिए 175, 180, 165, 182, 178, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे तो देखिए इसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से क्या करना है कि 175 है, 17, 8, 25, 10, 35, 35, 6, 35, 6, 41, 10, 51, 51 और 8, 59, 59, 10, 69, 69 और 7, 76, 76, 10, 86, यानी ये हो गया 860। और इसको जोड़ देंगे 5, 5, 10 तो 12 और 8, 20, यानी टोटल हो गया 880। यानी जो नंबर ऑफ यूथ्स आ गया ये आ गया 880। इसको डिवाइड कितने से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 सिटीज हैं, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। 5 एकम 5 बचा 3, 5 छके 5 एकम 5 और यहाँ 5 सते 35, 35 3 बचा और 5 छके 30, 176 इसका एवरेज आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, 176। वैसे ही अगला क्वेश्चन पूछा है कि द एम्प्लॉयड यूथ इन चेन्नई इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दोज इन बेंगलोर। यानी कि चेन्नई में जो युवा हैं वह बेंगलोर के युवाओं का कितना परसेंट है। तो इस व्हाट परसेंट ऑफ बेंगलोर, तो बेंगलोर में जो युवा हैं उसका कितना परसेंट है। एम्प्लॉयड यूथ है ना, एम्प्लॉयड यूथ ये ब्लू वाला है। तो चेन्नई में जो एम्प्लॉयड यूथ है कितना है 240। वह बेंगलोर में टोटल यूथ कितना है अनएम्प्लॉयड यूथ 270। तो इसका कितना परसेंट है, यानी कि 240 270 का कितना परसेंट है। सॉल्व कर दो इसको सिंपल। तो आप थोड़ा नीचे आ जाइए। 240 बटे 270 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 3 अठे 24, 3 9 27। इसको सॉल्व करेंगे, 9 अठे 72, 9 अठे 72, 88.88 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सवाल है लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। सिर्फ हार्ड क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। हमने अभी एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन किया जो कि थोड़ा सा हार्ड था और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जो नंबर सिस्टम का सवाल था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बाकी ये दोनों क्वेश्चन जो है आसान लेवल में आएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये देखिए आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेमिस्फेयर होता क्या है। हेमिस्फेयर ये होता है, ठीक है, हेमिस्फेयर ये होता है, ठीक है। इसका अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया निकालोगे, ये वाला एरिया, और फिर ये वाला एरिया निकालोगे, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना है। 3 पाई आर स्क्वायर सॉल्व करना है। आर की वैल्यू दी हुई है 57 सेंटीमीटर। चलिए
अब इसको आप समझ में आया कैसे ये फार्मूला आया है। सिर्फ फार्मूला रटना नहीं होता है, फार्मूला को समझना भी होता है कि कहाँ से आया है वो फार्मूला। ठीक है दोस्तों, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो टॉपिक वाइज भी मैं क्वेश्चंस करा दूंगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 3 इंटू पाई की वैल्यू दी गई है 3.14 इंटू 3 इंटू पाई r²। आर की वैल्यू है 57 इंटू 57। इस क्वेश्चन को देने का मकसद एग्जामिनर का ये है कि आपसे वो कैलकुलेशन कराना चाह रहा है, कैलकुलेशन कराना चाह रहा है। अब इसमें आप कितना आसानी से कितना फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, यही आपकी काबिलियत है। ठीक है, यही आपकी काबिलियत है। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा ये। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 57 इंटू 57। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आ रहा है ना, तो आप एक बार क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, देखिए किस मेथड से आप कर रहे हैं, फिर मेरा मेथड देखिए आप। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन, मेरे हर एक क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करिए। 7 7 जा 49, 4 गया, 7 पचे 35, 35 70 और 4 74 के 4 हासिल 7, और 5 पचे 25 और 7, 5 पचे 25 और 7 32। ठीक है, हो गया। 3249 आ गया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप 3249 लिख सकते हैं। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 9 27, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 चौके 12, 2 14, 3 दूनी 6 और 1 7 और तितली के 9, ये आ गया इंटू 3.14। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना होगा, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन करवाना ही मकसद है एग्जामिनर का। आप इसको थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हैं, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि थोड़ा, अगर देखिए ऑप्शन में 1,000 का गैप दिया हुआ है, ठीक है, 1,000 का डिफरेंस है, तो आप पहुंच सकते हैं अगर आप सॉल्व करेंगे। इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक सेकेंड, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 7 21, 3 चौके 12, 2 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, 3 9 27 और 2 29, 29,241। अब इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 सत्ते, देखिए अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसके हमने क्या किया, अगर हम 0.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, मतलब 200 300 400 तक बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ना है ना। अगर मान लो कि यहाँ 0.1 रहता, 0.1 रहता तो ये लगभग कितना बढ़ता, इसको आप मल्टीप्लाई करते। ठीक है, एक स्थान पर डेसिमल लगाते। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं जाता। तो ये कहाँ किसके ज़्यादा करीब है, 30,000 के करीब है ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन हमें वेरीफाई करना है। आधा 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन गलत हमको टिक नहीं करके आना है ना। तो 14 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए। 14 सते 98, 14 चौक 56, 56 और 9 65 के 5 हासिल 6, और 14 सते 98 और 6, 98 और 6 104 हासिल 10, और 14 नमा 126 और 10 136। अब यहाँ पे डेसिमल 1 2 2 स्थान पर डेसिमल लगा दो, तो यहाँ 58 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 1364। अब इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 0.58 यहाँ आ जाएगा। 4 और 1 5, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, और 9 और 1 10।